नन्ही सिया और एक उड़ने वाली जादुई किताब के बारे में। तो बस आराम से बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए इस प्यारे से सफर की शुरुआत करते हैं। क्या कभी ख्याल आया है कि एक पुरानी धूल से ढकी किताब के अंदर भला कौन से चमत्कार छिपे हो सकते हैं? हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शान से शहर से। वहां सिया नाम की एक बच्ची रहती थी, बेहद होशियार। उसे नई नई कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, मौसम एकदम सुहावना था और सिया अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। तभी उसे एक बड़ी सी लाल रंग की किताब मिली। उस पर काफी धूल जमी थी, लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? उस पर एकदम सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई सफरों की किताब। भाग 1, जादुई लाल किताब। खैर, जैसे ही सिया ने उस किताब की धूल साफ करके उसे खोला ना, कुछ बहुत ही अजीब और अद्भुत हुआ। किताब के पन्ने अचानक जोर से चमकने लगे और देखते ही देखते वो भारी भरकम किताब हवा में तैरने लगी। सिया तो बस आंखें फाड़े हैरान रह गई। कभी अचानक उस किताब से एक बड़ी ही प्यारी और मीठी सी आवाज आई। डरो मत सिया, मैं तुम्हें जादुई दुनिया की सैर कराने आई हूं। जरा सोचिए, एक किताब जो बातें कर सकती है। कोई और होता तो शायद डर जाता, पर सिया बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि वो तो खुशी से उछल पड़ी और उस उड़ने वाली किताब पर बैठ गई। फिर क्या था, वो किताब उसे लेकर सीधे खिड़की से बाहर आसमान की ओर उड़ चली। बादलों के ऊपर और पहाड़ों के पार उड़ते हुए सिया एक ऐसी दुनिया में पहुंची जो किसी मीठे सपने जैसी थी। मतलब सच में, वहां चॉकलेट के बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर मीठी मीठी चॉकलेट्स लटक रही थीं। सड़कें एकदम इंद्रधनुष के सातों रंगों से बनी थी। और सबसे मजेदार चीज, वहां आसमान में पक्षी नहीं बल्कि मछलियां उड़ रही थीं। बिल्कुल सही सुना, आसमान में उड़ती मछलियां। ये वाकई एक बेहद अद्भुत और जादुई दुनिया थी। भाग 2, गायब क्रिस्टल। अब उस खूबसूरत जादुई दुनिया की सैर करते करते सिया को अचानक एक छोटा सा लड़का मिला। वो जोर जोर से रो रहा था। उस प्यारे से लड़के का नाम था मोनू। जब सिया ने पास जाकर उससे रोने का कारण पूछा, तो मोनू ने एक बहुत ही परेशान करने वाली बात बताई। मोनू ने बताया कि उसका शहर न पहले एकदम चमकीला, रंग बिरंगा और खुशियों से भरा हुआ करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे उदास और फीका पड़ रहा था। हुआ यूं था कि उनके शहर का एक बहुत ही खास रंगीन जादुई क्रिस्टल किसी ने चुरा लिया था, और उस क्रिस्टल के बिना उनकी प्यारी सी दुनिया के सारे रंग बस गायब हो रहे थे। अब सिया तो ठहरी बहुत दयालु, इसलिए उसने बिना एक पल सोचे मोनू की मदद करने का फैसला कर लिया। भाग 3, 3 जादुई चीजें। सिया की ये बात सुनते ही वो उड़ने वाली किताब फिर से बोल पड़ी। उसने सिया को बताया कि उस खोए हुए क्रिस्टल को वापस लाने के लिए एक खास सफर पे जाना होगा। किताब ने बड़े ही शांत अंदाज में समझाया कि क्रिस्टल ढूंढने के लिए 3 जादुई चीजें लानी होंगी। पहली, हंसी का फूल, दूसरी, साहस का पंख और तीसरी, दोस्ती की घंटी। ये तीनों चीजें बहुत ही खास और दुर्लभ थी। इन्हें पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन सिया ने भी मन ही मन पक्का इरादा कर लिया था कि वो हार बिल्कुल नहीं मानेगी। तो सबसे पहले वो पहुंचे हंसी के जंगल में। ये जंगल बड़ा ही अजीब और मजेदार था। वहां के पेड़ ना बड़े मजेदार चेहरे बना बनाकर सबको हंसाने की कोशिश कर रहे थे। सिया उन पेड़ों को देखकर इतनी जोर से हंसी, इतनी खुशी से खिलखिलाई कि उसके हंसते ही जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद चमकीला फूल खिल उठा। सिया ने बड़े प्यार से वो हंसी का फूल तोड़ लिया। चलिए, एक चीज तो मिल गई। इसके बाद सफर आगे बढ़ा और वो पहुंचे साहस के पहाड़ पर। ये पहाड़ बहुत बहुत ऊंचा था और वहां तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। तभी सिया की नजर पड़ी एक नन्हे से पक्षी पर जो अपने घोंसले से नीचे गिर रहा था। सिया पल भर के लिए भी नहीं डरी। उसने अपनी परवाह किए बिना तुरंत उस नन्हे पक्षी को लपक कर सुरक्षित बचा लिया। उसकी इस बहादुरी को देखकर आसमान से चमकता हुआ एक सुनहरा पंख नीचे आ गिरा। यही था साहस का पंख। कमाल है ना? दूसरी चीज भी मिल गई। अब बारी थी तीसरी और आखिरी चीज की। इसके लिए वो आए दोस्ती की झील के पास। ये एक बहुत ही शांत और सुंदर सी झील थी, पर वहां 2 छोटे खरगोश किसी बात पर आपस में झगड़ रहे थे। सिया उनके पास गई, बड़े प्यार से उनके बीच की उलझन सुलझाई और उन दोनों की फिर से पक्की दोस्ती करा दी। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही वे दोनों दोस्त बने, झील के बिल्कुल बीच से एक चमकती हुई चांदी की घंटी बाहर आ गई। सिया ने खुशी खुशी उसे भी अपने पास रख लिया। भाग 4, शरारती जादूगर। जैसे ही ये तीनों जादुई चीजें एक साथ आईं, वो उड़ने वाली किताब तेज रोशनी से चमकने लगी।
किताब ने बताया कि अब क्रिस्टल का रास्ता पूरी तरह से खोल चुका है। वो सब उड़ते हुए एक बहुत ही रहस्यमयी और बड़े से महल में जा पहुंचे। वहां एक शरारती जादूगर बैठा था। हाँ, इसी जादूगर ने उस खूबसूरत शहर का क्रिस्टल चुराकर छिपाया था। लेकिन जब उस जादूगर ने देखा कि कैसे एक छोटी सी बच्ची ने बिना किसी लालच के सबकी मदद की, पेड़ों को हंसाया, एक नन्हे पक्षी की जान बचाई और खरगोशों को दोस्त बनाया, तो उस शरारती जादूगर का कठोर दिल एकदम पिघल गया। उसने मुस्कुराते हुए सिया से एक बहुत बड़ी बात कही, असली जादू किसी ताकत में नहीं बल्कि एक अच्छे दिल में होता है। उस जादूगर ने अपनी गलती मान ली और वो रंगीन क्रिस्टल वापस कर दिया। फिर क्या था? जो शहर उदास और बेरंग हो गया था, वो वापस जादुई बन गया। जैसे ही उस क्रिस्टल को शहर के बीचों बीच रखा गया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सारे रंग लौट आए, आसमान फिर से चमक उठा, मुरझाए फूल खिल उठे और शहर के सभी लोग खुशी से झूम झूम कर नाचने लगे। मोनू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने सिया की तरफ देखा और चहकते हुए कहा, धन्यवाद सिया, तुम हमारी हीरो हो। सिया को ये देखकर इतनी शांति मिली कि उसकी एक छोटी सी कोशिश और बहादुरी ने इतने सारे लोगों की जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी थीं। भाग 5, सबसे बड़ा जादू। कहानी अब अपनी मंजिल पर पहुंच रही है। उड़ने वाली किताब ने सिया को वापस उसके घर, उसकी उसी पुरानी अलमारी के पास सुरक्षित छोड़ दिया। जाते जाते उस प्यारी सी किताब ने बड़ी ही मीठी आवाज में कहा, जब भी तुम्हें किसी नए रोमांच की जरूरत हो, बस मुझे खोल लेना। उस रात जब सिया अपने बिस्तर पर सोने गई तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान थी। इस प्यारी सी कहानी से हमें कुछ बहुत ही खास बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरी, बहादुर बनना चाहिए और सही काम करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, दोस्ती की कदर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, असली जादू कोई छड़ी घुमाने में नहीं होता बल्कि हमारे अच्छे कानों में होता है। सिया की तरह हम सब भी अपनों की मदद करके एक छोटे से जादूगर बन सकते हैं, है ना? और अब आज के इस जादुई सफर को यहीं रोकते हैं एक छोटे से सवाल के साथ कि कल का नया दिन अपने साथ कौन सा असली जादू और रोमांच लेकर आएगा। कल हम किस तरह से किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। बस इसी प्यारे से विचार के साथ आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है।